हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब तियान तियान और मिस्टर चन एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को ठीक से नहीं बुलाते, क्योंकि रात वाली बात पर अभी तक तियान तियान नाराज थी। और वो जो नई एम्प्लॉई थी वो ये सारा कुछ उन दोनों के बीच देखने के बाद सीधा जाती है तियान तियान की आंटी के पास और पूछने लगती है कि इनके बीच क्या चल रहा है। तो आंटी भी कह देती है कि जैसा एक लड़के और लड़की के दरमियान चलता है वैसे ही इन दोनों के बीच चल रहा है। तियान तियान जब अपने ऑफिस में बैठी थी तो मिस्टर शन उसके पास लैपटॉप लेकर आता है और दिखाता है कि देखो कितना कम कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन इन बातों से तियान तियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और इतने में ऊपर से नर्स आ जाती है और कहती है कि बाहर एक क्लाइंट आया है और उसका पेट बीमार है। और बस तियान तियान फिर उसी को ही चेक करने वहां से चली जाती है। अब जब वो उस डॉग को चेक कर रही थी तो उसे घर से कॉल आती है कि इमरजेंसी है, उसे जाना होगा। तो अब वो नर्स से यही कह देती है कि मैंने इसका चेकअप कर लिया है, खतरे से बाहर है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और ये ठीक हो जाएगा। अब उसे जल्दी जल्दी में जहाँ पर जाना था वो जा रही होती है तो देखती है कि शन भी वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना मैं तुम्हें लिफ्ट देने के लिए रेडी हूँ। अब थोड़ी देर बाद तियान तियान वहां पहुंच जाती है जहां पर इमरजेंसी थी। एक कैट बीमार थी, वो उसका चेकअप करने लगती है, जबकि शनमी कहता है देखो मैं कितना ही बिजी इंसान हूँ फिर भी टाइम निकाल कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। और शन उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि जैसा कि हम एक ही जगह पर काम करते हैं तुम्हारे बीच अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसी तरह से वो दोनों काफ़ी पर्सनल बातें भी करते रहते हैं। बातें करते करते वहाँ पर उन्हें काफ़ी समय बीत चुका था। तो अब थोड़ी देर बाद मिस्टर शन यही कहता है कि अब हमें अपनी आपस की बातें छोड़कर इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जिस कैट को हम देखने के लिए आए हैं वो ठीक है कि नहीं। अब उस कैट का चेकअप करने के बाद वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल में वापस आते हैं तो देखते हैं कि वही पेट लेकर जो आदमी आया था वो अब हॉस्पिटल में किसी से फाइट कर रहा था। और जब ये लोग पूछते हैं कि यहाँ पर इश्यू क्या चल रहा है तो पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जो डॉग बिल्कुल ठीक लग रहा था, रिकवर होने वाला था, वो गलत दवाई की वजह से मर चुका है। अब इस लड़ाई को किसी तरह से ओवरकम करने के बाद मिस्टर शन सब एम्प्लॉयज़ को एक कमरे में बुलाकर पूछने लगता है कि बताओ सच सच गलती किसकी है। वो जो नई एम्प्लॉय आई थी उसका नाम था युई और वो यही कहती है कि सारी की सारी गलती सिस्टर वैन की है, जबकि सिस्टर वैन वहां पर बहुत अरसे से काम कर रही थी और कभी भी उसने ऐसी कोई मिस्टेक पहले नहीं की थी, तो अब कैसे हो सकती थी। लेकिन फिर भी यूई बाज नहीं आ रही थी और बार बार वैन पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। उनकी लड़ाई होती है जिसकी वजह से मिस्टर शन यही कहता है कि मैं वैन को और यूई दोनों को हॉस्पिटल से बाहर निकालता हूँ। और डॉक्टर चन ये सुनते ही यही कहता है कि अगर आपको सिस्टर वैन को निकालना है तो उससे पहले मुझे निकालिए। यहाँ पर तियान तियान का भाई भी यही कहता हुआ रूम से बाहर चला जाता है कि आप मुझे भी यहाँ से फायर कर दीजिए। ये सब देखते ही सिस्टर वैन परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़े। और वो बोलती है कि मैं खुद ही रिज़ाइन कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से डॉक्टर चन ये जॉब छोड़े। और फिर इसके साथ ही मिस्टर शन यही कहता है कि तुम्हारी लिपस्टिक का कलर कौन सा है। एक्चुअली वो अपनी पॉकेट से वही दवाई बाहर निकालता है जो कि गलत इस्तेमाल हुई थी और उसके ऊपर जो लिपस्टिक का कलर लगा हुआ था वो यूई की लिपस्टिक से मैच होता था, ना कि वैन की से। और इसके साथ ही वो कह देता है कि यूई तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि सारी गलती तुम्हारी थी, तुमने ही गलत मेडिसिन दी थी। अब इन दी एंड सिस्टर वैन शर्मी का बहुत थैंक्स करती है, लेकिन वो उसे यही कहते कि मेरा थैंक्स करने की बजाय अपने कोलीग्स का कहो जिन्होंने तुम्हें इतना सपोर्ट करा। और फिर बाहर चले जाने के बाद मिस्टर शन यही कहता है कि मैंने बोला था ना कि ये नई लड़की एक फेक आइडेंटिटी के साथ आई है। और एक बात से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ के कोलीग्स आपस में बहुत सपोर्टिव भी हैं और मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ और इन्हीं 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें इस हॉस्पिटल को प्रॉफिट में लेकर जाना होगा। अब इसके बाद मिस्टर शन सारे लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता है और सभी को फाइल्स देता है और कहता है कि मैंने सबके अकॉर्डिंगली उनके लिए काम सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इसी तरह से सारे लोग काम करेंगे। अब मिस्टर शन उनको यही समझाता है कि जो 100% अपने सारी ड्यूटीज पूरे करेगा उसे बोनस मिलेगा, जो 70% करेगा उसे फुल सैलरी, और जो सिर्फ 50% काम करेगा उसे 70% ही सैलरी मिलेगी। और वो सबको यही इंस्ट्रक्ट करता है कि आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। कुछ लोग बातें ही करते रहते थे, जैसा कि तियान तियान की आंटी, और उनके हाथ में एक डायरी भी थी। वो उनसे वो डायरी ले लेता है और उसमें लिखी हुई बातें पढ़ने लग जाता है और सारे लोग वो सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी हंसने लग गए थे।
अब तियान तियान की आंटी वो डायरी वापस लेना चाहती थी, लेकिन शन उसे वो डायरी वापस नहीं करता, जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड हो जाती हैं। अब जब वो लोग चले गए थे तो शन्मी तियान तियान से कहता है कि हमें मीडिया पर भी अपनी कंपेन चलानी चाहिए, और मीडिया के बहुत से लोगों को बुला लिया जाता है। पहले तो तियान तियान जैसे ही मीडिया के सामने आई थी तो वो बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर शन्मी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ होते ही उसकी सारी नर्वसनेस दूर हो गई थी। वो वीडियो कंप्लीट शूट कराने के बाद वो लोग उसे सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, और मज़े की बात है वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी। वो इतने फेमस हो गए थे कि उनके हॉस्पिटल में काफ़ी रश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो लोग अपने अपने कामों से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तियान तियान कहती है कि मुझ पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अच्छे से निभानी होगी। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती आंटी कहती है कि वीडियो वायरल होने के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर इसी से रिलेटेड वो एक रिपोर्ट बनाकर शन्मी को दिखाती है। शन्मी जब उस रिपोर्ट को ऑब्जर्व करता है तो कहता है और भी हॉस्पिटल हैं जो हमारी ही स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तरफ क्लाइंट्स जा रहे हैं और हमारी तरफ देखो अब डाउनफॉल आ रहा है। और वो यही कहते हैं कि हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आंटी भी खुद को तसल्ली देते हुए कहती है कि हाँ, मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी होगी। उधर तियान तियान भी सोचती है और मार्केटिंग को लेकर वो कुछ पोस्टर्स भी बनवाती है ताकि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। और उसके बाद वो बहुत सारे ब्रोशर्स भी अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती है जो कि बाहर जाकर लोगों में बांटेंगे। मिस्टर शन भी आ जाता है। उसे फिक्र तो होती है कि ये थक जाएंगे, इनके पैरों में दर्द होगा, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अब वो लोग बाहर यही काम कर रहे थे। तियान तियान के ब्रोशर्स सबसे पहले ख़त्म हो गए थे, आंटी और कुछ लोगों के रहते थे, लेकिन तियान तियान कहती है कि ये सब आप मुझे दे दें, ये काम मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि बाकी लोग काफ़ी थक चुके थे। अब रात हो गई थी। तियान तियान बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और तो उसके पैर पर चोट भी लग गई थी। अब यहाँ पर शन्मी भी आ जाता है और उसकी चोट को देख लेता है जब वो एक जगह बैठी हुई थी। वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे ओवरवर्क की वजह से हुआ है। अब वो उसकी चोट का ख्याल रखता है और उसके बाद उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि बाकी लोग भी उनको देख लेते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोशर्स बहुत जल्दी बांटे जा चुके थे। अब वो दोनों यहाँ पर खड़े ये काम कर रहे थे कि वहीं से ही निंग गुजरती है और उन दोनों को देखती है कि दोनों किस तरह एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती हैं। अब ये काम करने के बाद वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल वापस जा रहे थे तो देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर एक डॉग था और उसके गले में यही पर्ची थी कि प्लीज़ मुझे अडॉप्ट कर लें। अब वो उस डॉग को हॉस्पिटल में अंदर लेकर जाते हैं, उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। कार्लो भी उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था। अब कार्लो की भी वहाँ पर उस डॉग के साथ आमना सामना हो जाता है। कार्लो देखता है कि वो डॉग कुछ खाने पीने की चीज़ों को इधर उधर छुपा रहा है। उस डॉग का ख्याल रखने के लिए तियान तियान के भाई को कहा गया था, लेकिन वो तो वॉशरूम में बैठा गेम खेल रहा था। जैसे ही वो बाहर आता है देखता है वो डॉग भी वहाँ पर नहीं है। अब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस डॉग को ढूंढने के लिए देख रहे थे इधर उधर कि अब क्या करना चाहिए। और इतने में थोड़ी देर बाद भाई देखता है कि लॉबी में वो डॉग फिर से आया बैठा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात का टाइम था। कार्लो के साथ शन भी बैठा हुआ था। इतने में कोई बाहर से आता है और वो निंग थी। निंग उससे यही कहने लगती है कि मैंने आज तुम्हें और तियान तियान को इकट्ठे देखा था ब्रोशर्स बांटते हुए। आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? और बचपन में तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बताते, बहुत बदल चुके हो। और शन्मी आगे से यही कहता है कि हर कोई बड़ा होकर चेंज हो जाता है, सिर्फ मैं ही नहीं हुआ। उधर हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे डॉक्टर चन आकर देखता है तो उसके स्नैक्स गायब हो चुके थे। वो तियान तियान की आंटी से भी इस बारे में पूछते लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और यही चेक करने के लिए वो लोग कैमरा देखते हैं। पता चलता है कि किसी और नहीं बल्कि उसी छुटकू से डॉग ने ये स्नैक्स चोरी किए थे। अब वो यही देखना चाहते थे कि आखिर वो ये स्नैक्स लेकर आखिर गया कहाँ है। वो देखते हैं कि वो स्नैक फिर से चुरा कर एक जगह जाता है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन वो डॉग उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गया था। अब तियान तियान की आंटी यही कहती हैं कि शायद मेरी डायरी में कोई एड्रेस हो, उस डॉग से रिलेटेड कुछ क्लू मिल जाए, मुझे डायरी चेक करनी होगी। वो हॉस्पिटल वापस जाती है, अपनी डायरी चेक करती है तो पता चल जाता है कि ये डॉग किसका है। अब वो उस डॉग का पीछा करते करते एक डस्टबिन के पास पहुंच जाते हैं। देखना चाहते थे कि ये डॉग स्नैक्स देता किसको है, और वहाँ पर एक लड़की थी और वो लड़की उनको देखते ही रोने लग जाती है।
अब वो लड़की उनको अपने घर लेकर जाती है और जितने भी स्नैक्स उस डॉग ने चोरी करके वहाँ रखे थे वो सारे तियान तियान की आंटी को वापस कर देती है। वो लड़की यही बताती है कि एक दफ़ा मैं ट्रैश बिन के पास बैठी हुई थी, ये डॉगी मिला, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। बाकी हॉस्पिटल्स ने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन ऐसे में तियान तियान के डैड ने इसका इलाज करा था। वो ये भी बताती है कि एक दिन मेरी मॉम की हालत ख़राब हो गई थी, उनकी टांगें काम करना छोड़ गई थी, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, और उसकी इमोशनल स्टोरी सुनकर वहाँ के सारे लोग काफ़ी सैड हो जाते हैं। और इतने में उस छोटी सी लड़की की आंट आ जाती है जो उसे वहाँ से लेकर जाना चाहती थी। अब वो आंट जैसे ही रूम से बाहर आई थी वो उसे यही कहती है कि तुम अपना डॉग इनको दे दो, तो वो अपना डॉग उनको दे देती है। और शन्मी भी उसे यही कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, और जब तुम इसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओगी तब ये डॉग आकर वापस ले लेना। और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।